भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक और नया विषय लेकर आए हैं। विषय पहले परिचित भी थे, आप लोगों को बता भी चुका था मैं इस विषय में कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी को सरलतापूर्वक जानने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत के साहित्यों, संस्कृत के जो छात्र हैं उनको सिद्धियों को सिद्ध करने में बड़ा ही समय और परिश्रम लगता था, तो उनको सरलता से हम समझाने का प्रयास करेंगे जो प्रमुख हैं जिन पर अब देखिए यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके मत से अलग हो, है ना, कोई सूत्र आगे पीछे हो जाएगा तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा कि कोई आगे पीछे प्रक्रिया थोड़ी बहुत परिवर्तित हो ही जाती है किन्हीं कारणवश। तो ये मत देखिएगा कौन सा सूत्र पहले लगाया है कौन सा बाद में लगाया है तो लिख दिया, ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि यह संक्षिप्त रूप से है तो इसमें कई सूत्र ऐसे भी होंगे, कई जगह पर, इसमें तो नहीं है कोई सूत्र कम, पर कई जगह पर ऐसे भी देखने को स्थिति मिलेगी कि सूत्र कम हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो जाएं कहीं कहीं, तो उन पर भी ध्यान ना दें क्योंकि यह हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके लिए समस्या आती है। हाँ, कोई ऐसा सूत्र है जो आवश्यक है और छूट जाए वो वहाँ पर हो ना, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं अथवा मुझे भी निजी रूप से मैसेज भेज सकते हैं, अथवा आपके पास शुद्धियोपास्य की इससे अच्छी कोई सिद्धि हो तो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी, जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ आप मुझे भेज सकते हैं। यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको पुनः और लोगों के लिए प्रेषित कर दूंगा क्योंकि हमारा दायित्व है, अगर हम संस्कृत छात्र हैं तो हमारा दायित्व है कि सब तक यह जो ज्ञान है हमारा वो पहुँचे। मैं नहीं हूँ व्याकरण का छात्र, मैं ज्योतिष का हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ना व्याकरण वाले परेशान हो, ना दर्शन वाले परेशान हो, ना साहित्य वाले परेशान हो। साहित्य में काम हो चुका है, दर्शन में काम चल रहा है, व्याकरण में भी काम हो चुका है, पर इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, और ज्योतिष में तो खैर बहुत हैं। इसीलिए मैं प्रयासरत हूँ। सभी विषयों को हम चाहते हैं कि कोई भी संस्कृत छात्र परेशान ना हो। उसकी जो समस्याएं, मैं खुद एक संस्कृत छात्र हूँ तो मुझे पता है कि समस्याएं कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं अधिक बकवास ना करते हुए। सुधि उपास्य, सुधि मतलब होता है, धी मतलब होती है बुद्धि, और सु मतलब अच्छी वाली, है ना, जिनके पास अच्छी बुद्धि है। सु उपसर्ग का प्रयोग है अच्छी बुद्धि वाले लोगों के लिए। ठीक है, ये ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे पपी शब्द है, सुधि है, प्रधि है, दधि, दधि तो स्त्रीलिंग, ओ दधि तो नपुंसक लिंग का है और इकारांत है ना। तो पपी शब्द है, पपी शब्द भी पपी, पप्यु, पप्यहाँ से सुधी, सुधियऊ, सुधिया, इसके थोड़े भिन्न रूप बनते हैं और पपी के जो है नदी के समान चलते हैं, पर सुधी के थोड़े अलग रूप चलते हैं। और सुधियों के द्वारा यानी अच्छी बुद्धि धीमान व्यक्तियों के द्वारा जो उपास्य हैं, पूजा करने के योग्य हैं, अर्ह हैं, वह कौन हुए? शुद्धियोपास्य यानी भगवान विष्णु। तो ये शुद्धियोपास्य से अर्थ किसका है? भगवान विष्णु का, है ना, जो अच्छी बुद्धि वाले लोगों के द्वारा पूजने योग्य हैं। ठीक, तो आप इसका अर्थ समझ ही गए होंगे। अब इति स्थिति, इस प्रकार से स्थिति बन गई कि सुधि और उपास्य। अब सूत्र आएगा, इन्होंने पहले लिख दिया तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, पर सूत्र पहले आएगा एको यणचि, है ना। एको यणचि जो आएगा तो उसमें आपने देखा होगा उसमें 3 पद हैं, एकहा यण अचि। अचि जो शब्द है वह सप्तमी एक वचन का है, तो उसको परिभाषित करने के लिए एक परिभाषा सूत्र आता है, वह तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् मतलब सप्तमी, तस्मिन् सप्तमी में बनती है ना, तो सप्तमी से इति मतलब इस सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद है उसके पूर्व में कार्य होगा। तो सप्तमी से निर्दिष्ट पद कौन सा है? देखिए यहाँ समस्या क्या आ जाती है, मैं जरा वह भी आपको बता दूं। अगर आप इसका थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा सा, यहाँ उ, है ना, यहाँ धा, यहाँ ई। अब वहाँ कह रहे हैं कि इक के स्थान पर यण हो जाए। ठीक है, समझ गए हम, है ना। अब एक तो यह भी है ई उ रील री, और एक यह भी है, तो हमें किस एक के स्थान पर कार्य करना है, यह एक समस्या आ जाती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए पाणिनि जी ने एक परिभाषा सूत्र दिया, वह है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी जो सप्तमी से निर्दिष्ट है उसके पूर्व में ही कार्य हो। तो सप्तमी से निर्दिष्ट पद कौन सा है? अचि। अचि है ना, अच मतलब क्या? स्वर।
तो स्वर से निर्दिष्ट जो शब्द है यानी सुधी से पहले का जो उपास्य है, अब देखिए यहाँ हमने देखा था धा है, इस ऊ के बाद ठीक धा है, कोई स्वर नहीं है ना। इसके बाद अगर कोई स्वर होता तो यहाँ कार्य होने लगता, पर यहाँ कोई स्वर है ही नहीं, यहाँ एक ही स्वर है यह ऊ। और यहाँ धी के बाद जो है, धा के बाद ई है और उसके ठीक बाद ऊ है। अब ऊ क्या है, ऊ एक स्वर है ना, उसके अलावा वहाँ एक इक भी है। तो अब यहाँ यह एक इक ना मानकर अच मानेंगे इसको, है ना, यह अच है। तो इस अच से पूर्व में क्या है, ई है, तो इस ई के स्थान पर कार्य होगा। ठीक है, यह समस्या आ रही थी, इसलिए हमने तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य को पहले बुला लिया कि आओ भाई तुम्हारी आवश्यकता है। अब इसके द्वारा तथा स्थानेन्तरतमः, अब देखिए समस्या दूसरी भी आ गई थी वहाँ पर। स्थानेन्तरतमः को क्यों बुलाया हमने, क्योंकि अब ई के स्थान पर यण होगा। अब यण में कितने वर्ण आते हैं, तो या, र, ला, वा, ये वर्ण आते हैं। अब इनके स्थान पर केवल एक ही ई का प्रयोग हो, ये तो सही नहीं है ना कि हम एक ही ई का प्रयोग करें। तो यह समस्या आ जाती है कि ई के स्थान पर किस वर्ण को लें, यानी पद एक खाली हुआ है, हट तो ई जा रही है, पर उसके जो क्या कहेंगे देखने वाले साक्षात्कार के लिए जो लोग आए हैं वो 4 लोग हैं। अब इन 4 में से हमें किसको ग्रहण करना चाहिए, तो उसके लिए यह स्थानेन्तरतमः यानी जो स्थान में अंतरतम हो, जिनमें बहुत ज़्यादा समानता दिख रही हो, अथवा जिनके स्थान समान हो, जिनकी उच्चारण शैली समान हो, अथवा प्रयत्न समान हो, है ना, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो सवर्ण ही ग्रहण होंगे। यानी ई का जो सवर्णी होगा वही आएगा। अब देखिए वकार क्या है, वकार से दंतोष्ठम, यह दंतोष्ठ वाला है, और ऋतु लशानाम दंतः, यह दंती वर्ण है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यह मूर्धा वाला वर्ण है, और इचु यशाणाम तालु, और यह भी ईचु यशाणाम तालु, यह भी तालु वर्ण है, तालव्य वर्ण है, और यह भी तालव्य वर्ण है ना। तो इसलिए ई के स्थान पर या ही आएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा हलंत मार दीजिएगा, हम मारना भूल गए थे, ये सब आधे आधे अक्षर हैं, है ना, हलंत वाले हैं। तो ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, या। आगे ऊ है तो वह ऊ इसमें मिल जाएगा। अभी बीच में और भी कार्य होगा, मैं समझा रहा हूँ बस यहाँ। तो यह ऊ मिल जाएगा तो पूर्ण या हो जाएगा। अब देखिए और क्या समस्या आएगी। अब ये जो सिद्धि है बड़ी ही थोड़ी विडम्बना वाली है। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पर भेजता रहूँगा आप लोगों के लिए। अब यह स्थानेन्तरतमः समझ गए। इस परिभाषा सूत्र के द्वारा इको यणचि इत्यनेन धकारोत्तरवर्ती कारस्य, धकारोत्तरवर्ती मतलब धकार के जो बाद है, व्याकरण की भाषा में हम यह नहीं कहते कि धकार के बाद, हम यह कहते हैं धकारोत्तरवर्ती, अथवा सुधी घटक ई, यह भी कह सकते हैं कि सुधी घटक ई अथवा धकारोत्तरवर्ती इकार, इस प्रकार से हम बोलते हैं। यह व्याकरण की शैली है बोलने की। ठीक, तो उस धकारोत्तरवर्ती इकार के तालु स्थानी स्थान पर, तालु स्थान में यकार, क्योंकि ई का स्थान भी या तालु ही है और या का स्थान भी तालु ही है, उच्चारण स्थान, इसलिए यणादेश यण आदेश हो जाएगा करने पर, है ना। तो फिर क्या होगा, सुध। अब यहाँ का जो ई है उसके स्थान पर आ गया या, और उपास्य यह रूप बन गया। अब यहाँ देखिए यह एक व्यंजन है और यह एक व्यंजन है, अब बीच में कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ एक समस्या आ जाती है। फिर अनचिचा यह सूत्र आ जाता है, इसके द्वारा अनेन सूत्रेण विकल्पेन द्वित्वे, अब यहाँ विकल्प से द्वित्व होता है, यानी अगर आप चाहें तो ना भी करें और करेंगे तो फिर द्वित्व हो ही जाएगा। तो द्वित्व होगा तो किसका द्वित्व होगा, धकार का द्वित्व होगा, क्योंकि यहाँ 2 अनचि है ना, अनच, अनच मतलब न अचाहति अनचाह, नए समास है। तो यहाँ पर जो हमारा धकार है यह वाला, उसका द्वित्व हो गया, तो यह 2 भाई आ गए, इसके एक और भाई आ गया, 2 हो गए। अभी हम 2 भाई, दोनों तो भाई, पर यहाँ एक और नियम लग जाएगा। अब वह है व्यंजन संधि का नियम। हम पढ़ रहे हैं अच संधि और पहुँच गए हल संधि पर, तो ऐसा नहीं है, आपको सभी संधियों का सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, है ना। आजकल तो जो 9th 10th में ही आ जाते हैं संधियों का सब वर्णन, तो आप पढ़ लें, 6th क्लास के बाद से ही सब पढ़ाने लगते हैं संधियाँ, थोड़ी सामान्य तो ज्ञान होना ही चाहिए। तो एक व्यंजन संधि का नियम है, झलाम जस झषि। अब यहाँ पे देखिए झषि जो है वो कौन है, सप्तमी विभक्ति का रूप है।
झलों के स्थान पर जश हो जाता है, झशी परे, यानी झश पहले बाद में हो, उससे पहले अगर झल हो तो उन पर जश आदेश हो जाता है। यानी यहाँ झल क्या है, यहाँ झल है यह वाला धकार, इससे पूर्व में क्या है, झश यह है, तो इस झल के स्थान पर जश हो जाएगा, है ना। जश क्या है, ज ब ग ड दश, 5 ही वर्ण है उसमें, ज व ग ड द, ये 5 वर्ण है। अब इसका भाई देखना पड़ेगा, यहाँ भी वही लगा लीजिए कि हर किसी को नहीं बुलाएंगे, ना जा आएगा, ना वा आएगा, ना गा आएगा, ना डा आएगा, आएगा क्या, डा, क्योंकि दा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, और धा का उच्चारण स्थान भी दंत ही है, इसलिए इसी का भाई, इसी के परिवार का व्यक्ति यहाँ आएगा। वो एक नियुक्ति भी होती है ना, अनुकंपा नियुक्ति, जब किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसी के परिवार के व्यक्ति को हम ग्रहण कर लेते हैं, अगर वह पढ़ा लिखा है तो इस प्रकार से यहाँ भी अगर कोई मान लीजिए धाकार की हम मृत्यु कर दें, धकार को हटा दें यहाँ से, तो धकार के ही परिवार का व्यक्ति आएगा ना यहाँ पर। तो धकार के परिवार का व्यक्ति कौन है, दकार है, क्योंकि वह जश में आता है। जश में ज व ग ड दश, महेश्वर सूत्र याद कर लीजिए, पाणिनि के महेश्वर सूत्र याद करना बहुत ही आवश्यक है। जितने भी प्रत्याहार है सबको रट लीजिए, ये सब चीज़ें काम में आएंगी, सूत्रों को समझना है तो। परिभाषा सूत्रों को पढ़ लीजिए, सूत्रों के प्रकार जान लीजिए, संज्ञा चा, परिभाषा चा, विधर्नियमेव चाते, देशोधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम, है ना। और उपदेश क्या होते हैं, है ना, धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृत्यता, तो ये सब चीज़ें आपको सामान्य व्याकरण का ज्ञान होना ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या स्थिति बन जाएगी, तेरेन सूत्रेण पूर्व धकारस्य दकारे। अब इस सूत्र के द्वारा, किस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा जो धकार है, ये वाला जो धकार है, इसके स्थान पर दकार हो जाएगा, किससे, जस्तव, ये संधि का नाम है जस्तव, है ना। जश हो जाए, जिसमें जस्त हो वहाँ जस्त, जैसे राम में क्या है, रामत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, तो जहाँ जश हो वहाँ जस्तव। फिर सु धा दा दा धा य और उपास्य, यह रूप बन गया, है ना। इसमें बड़ा ही आनंद आता है इसको पढ़ाने में। अब उपास्यति जाते यह सिद्ध हो गया, ठीक। अब आएगा संयोगान्तस्य लोपः। अब देखिए संयोग क्या होता है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा संज्ञा प्रकरण में, हलोनंतराः संयोगः, हल का अनंतर होना, यानी हल जब एक साथ आ जाएं, जैसे इंद्र शब्द है, इंद्र में न द र, ये 3 वर्ण आ जाते हैं लगातार, तो वहाँ क्या हुआ, संयोग हुआ। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण बिना स्वर के आ जाएं, तो वहाँ हम उसको क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। तो उस संयोग के अंत वाले वर्ण का लोप हो जाए, इस सूत्र से संयोगान्तस्य लोपः। अब यहाँ लोप करने लगाइए तो लोप हो जाएगा इसके अंतिम वर्ण का, ठीक है। यहाँ कहाँ हो रहा है, ये इसका जो धकार है यह अंतिम है, क्योंकि या के बाद तो ऊ है और यह अंतिम वर्ण हो गया, तो इसका लोप होने लगेगा। तो अब इसके लोप को रोकने के लिए कुछ कार्य होना चाहिए, पर पाणिनि जी हो सकता है कि लिखना भूल गए हों, तो पाणिनि जी ने कुछ ऐसा लिखने के लिए कोई ऐसा सूत्र नहीं लिखा कि इसके जो बाधक सूत्र हो इसको रोक दे, संयोगान्तस्य लोपः को रोकने के लिए। पर यकारस्य लोपे प्राप्त, यकार का लोप प्राप्त हो रहा था, हाँ ये वाले यकार का, क्षम्यताम, इस वाले यकार का लोप प्राप्त हो रहा था, क्योंकि यह संयोग का अंत वाला वर्ण है, तो इसका लोप प्राप्त हो रहा था। पर यणः प्रतिषेधो वाच्यः, इस वार्तिक के द्वारा, इस वार्तिक ने उसका रोक लगा दी कि इसका लोप ना किया जाए। अगर इसका लोप हो जाता तो क्या बनता, शुद्धोपास्य, है ना, शुद्धोपास्य ऐसा रूप बन जाता। अगर यह लोप को रोकते नहीं, शुद्धोपास्य रूप नहीं बनता और भिन्न रूप बनने लगता। तो उसको रोकने के लिए जो वररुचि जी हैं हमारे वार्तिककार, उन्होंने एक वार्तिक लिखा कि यणः प्रतिषेधो वाच्यः, है ना, जो यण है उसके इन वर्णों का लोप नहीं होगा, यण वर्णों का लोप नहीं होगा, अन्य वर्णों का हो जाएगा, यानी यर अलावा यण में जो ही है ना यण के वर्ण, क्षम्यताम, इस वार्तिक के द्वारा उसका निषेध और संयोग हो जाएगा, है ना, यानी मिलजुल जाएंगे। तो क्या रूप बनेगा, शुद्धोपास्यः इति सिद्धम, शुद्धोपास्य यह रूप बन जाएगा। फिर द्वित्वा भाव पक्षे तु, द्वित्वा भाव यानी 2 कर दें, द्वित्वा का अभाव, जो 2 किए थे अभी हमने, यहाँ धा हो गए थे, फिर इन धा को एक दा हो गया, एक धा हो गया। अब इसका अभाव हो जाए, यानी इसमें से जो एक
धकार है उसको हटा दीजिए, दकार है उसको हटा दीजिए, क्योंकि यह एक एक्स्ट्रा आया था ना, इसके जगह पर ये धा आ गया था और ये धकार को ही दकार हो गया था। अब इस दकार को अगर हम हटा दें, द्वित्व का अभाव कर दें, तो द्वित्वाभाव पक्षे तो एक धकारकम, एक धकार का जो रूप बनेगा यानी इसमें एक ही धकार होगा, उसमें दो धकार नहीं होंगे। तो शुद्ध्युपास्य है ना, इनका उच्चारण करना भी थोड़ा कठिन है। इति सिद्धम, इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी शुद्ध्युपास्य सिद्ध हुई। अब जो मध्वरी वान्तोई प्रत्यय और धात्रंशः लाकृति ही जो हैं वो सब हम आगे देखेंगे। समय मिलता रहा तो हम इनके वीडियोज़ रोज़ अपलोड कर पाएंगे। अगर समय नहीं मिला तो थोड़ा धैर्य रखें, 3-4 दिन के बाद हो पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद संस्कृतम। और यह PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। यहाँ भी मैं आप चाहें तो इसको स्किप करके लिख सकते हैं। ठीक।